नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और मैं हूं अमित शुक्ला। आरबीआई ने पिछले हफ्ते मौद्रिक नीति में बड़ा ऐलान किया है। उसने कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अब सीधे सरकारी बॉन्ड खरीद सकेंगे। इसका मतलब क्या है, इससे क्या फायदा होगा, आरबीआई ने यह फैसला क्यों लिया, इन सवालों के जवाब देने से पहले जानते हैं कि अभी इसके लिए क्या व्यवस्था है। खुदरा निवेशक अभी एनएसई गो बिड प्लेटफॉर्म के जरिए प्राइमरी मार्केट में सरकारी बॉन्ड खरीद सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्था बड़ी पेचीदा है। यही कारण है कि ज्यादातर रिटेल निवेशक सरकारी बॉन्डों में सीधे निवेश नहीं कर पाते हैं। अब जान लेते हैं कि आरबीआई ने इस बारे में क्या कहा है। पिछले हफ्ते आरबीआई ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया। इसी में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सीधे सरकारी बॉन्ड खरीदने के बारे में घोषणा की। उन्होंने बताया कि रिटेल इन्वेस्टर्स को आरबीआई के पास गिल्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलने की इजाजत दी जाएगी। इस अकाउंट को आरबीआई रिटेल डायरेक्ट नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर रोड मैप जल्द ही जारी किया जाएगा। अभी कुछ गिने चुने देशों में ऐसी फैसिलिटी है। इनमें अमेरिका और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इससे आपको क्या फायदा है? तो इसका जवाब यह है कि आपको फिक्स्ड इनकम के सेफ ऑप्शन में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। इससे फिक्स्ड डिपॉजिट के विकल्प बढ़ेंगे। ये बैंक की एफडी के अलावा आपको निवेश का एक अलग सुरक्षित विकल्प देगा। फिर बात आती है कि आखिर आरबीआई ने यह कदम क्यों उठाया। दरअसल सरकार बॉन्ड बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। अभी बॉन्ड मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बोलबाला है। बड़ी जेब वाले निवेशकों में म्यूचुअल फंड, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं। सरकार जानती है कि अर्थव्यवस्था को मौजूदा स्थिति से बाहर लाने के लिए खर्च बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए उसे पैसा जुटाना होगा। इस स्कीम से सरकार को पैसा जुटाने में आसानी होगी। अभी ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के रास्ते सरकारी बॉन्डों में निवेश करते हैं। इन्हें गिल्ड फंड कहा जाता है। ये म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं। हालांकि ऐसे फंड एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। इसकी वजह से निवेशकों का रिटर्न थोड़ा घट जाता है। स्टॉक मार्केट के जरिए भी आप सरकारी बॉन्ड खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी जटिल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने सुझाव भी दें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी और जानकारियां लेकर आएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी से जुड़े रहें। धन्यवाद।